अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए ज़ेबरा केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ज़ेबरा केक बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। आप इसे इवनिंग में टी के साथ भी सर्व करके खा सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनता है। तो आज मैं आपको जो ज़ेबरा केक बनाना सिखा रही हूँ वो पतीले में बनाना सिखाऊंगी। तो लाजमी रेसिपी को लास्ट तक आप लोगों ने देखनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं ज़ेबरा केक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। ज़ेबरा केक बनाने के लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी वो आप पहले नोट डाउन कर लें। ये मैंने फ्लोर ले लिया, मैदा 1.5 कप 1.5 कप, और इसको मैंने 2 बार अच्छी तरह से छान लिया। 3 अंडे चाहिए होंगे आपको, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले यूज नहीं करेंगे। कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी घर की ले लें, घर की आम चीनी लेके उसे ग्राइंडर में पीस लें। तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया, 1.5 कप। कोको पाउडर मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून, इसको एक बार छान लिया। वनीला एसेंस 1 टीस्पून चाहिए होगा। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। मिल्क आपको चाहिए होगा हॉट मिल्क, गर्म दूध आपको चाहिए होगा 1/2 कप। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं ज़ेबरा केक। सबसे पहले हम अंडे ले लेंगे और इसे बीटर मशीन से मैं इनको बीट करूंगी जब तक कि एग्स का वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट तक मैं लगातार हाई स्पीड पे बीटर से बीट करूंगी। तो ये देखें एग्स का वॉल्यूम डबल हो गया है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी सारी, और चीनी को मैं 3 मिनट तक बीट करूंगी जब तक कि हमारा जो मिक्सचर है क्रीमी फोमी नहीं हो जाता। तो ये देखें 3 मिनट मैंने चीनी को बीट किया। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वनीला एसेंस को हमने 1 मिनट बीट करना है बीटर से। तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्लोर है इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के मैं इन तीनों को मिक्स कर लेती हूँ। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को हमने एक बार छान लेना है। तो देखिए मिक्स कर दिया फ्लोर को। अब क्या करेंगे, बीटर को हटा देंगे। 1 मिनट हमने वनीला एसेंस को बीट किया है। तो देखिए हमारा मिक्सचर देखिए बिल्कुल क्रीमी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्लोर, जिसमें हमने बेकिंग सोडा और पाउडर डाल के मिक्स किया था। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा फ्लोर जो है इसमें डालती जाऊंगी। एग्स वाले मिक्सचर में 3 टाइम्स में डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसे फोल्ड करती जाऊंगी। हमने एक ही दफा में सारा फ्लोर नहीं डालना, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और क्लॉकवाइज इसे इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने सारा फ्लोर डाल दिया और मैं इसे अब फोल्ड कर लूंगी। तो देखें हमने फ्लोर को फोल्ड कर लिया। हमारा मिक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी बना हुआ है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म दूध, और 2 टेबलस्पून गर्म दूध में इसमें से बचा लूँगी। बाकी सारा दूध मैंने डाल दिया और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने मिक्सचर को फोल्ड कर लिया मिल्क को, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब मैं इस मिक्सचर को क्या करूंगी, इसको हाफ डिवाइड कर लूंगी 2 बॉल्स में। बराबर बराबर हमने इसी तरह से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए बराबर मैंने डिवाइड कर लिया 2 बाउल में, और एक बाउल के अंदर मैं क्या करूंगी, जो हमारे पास कोको पाउडर था वो मिक्स करूंगी। पहले मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया। और मैं इसके बाद मजीद इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी और दोबारा से फोल्ड कर लेंगे इसे। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मिल्क, गर्म दूध। तो ये देखें कोको पाउडर वाले मिक्सचर को भी मैंने मिक्स कर लिया, और जो सिंपल वाला है मिक्सचर उसको भी हमने हाफ डिवाइड कर लिया था बराबर बराबर। और ये मैंने केक पैन ले लिया 2 पाउंड का, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया, और उसके बाद बटर पेपर मैंने सेंटर में बिछा दिया कट करके, और दोबारा से फिर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें फ्लोर डाल के पूरा फैला लिया पैन के अंदर। और आपको ये स्पून चाहिए होंगे 2 टेबल जो आप स्पून लेंगी वो टेबल स्पून वाला होना चाहिए स्पून आपका, ठीक है। मैंने 2 एक ही साइज के ले लिए।
तो अब क्या करेंगे, हम सेंटर में मोल्ड के पहले सिंपल वाला बैटर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना, और उसके ऊपर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर वाला बैटर। ये देखें इस तरह से हमने डालना है 2 टेबलस्पून जितना बैटर ऊपर सिंपल वाले बैटर के ऊपर, और अब कोको पाउडर के ऊपर मैं डालूंगी सिंपल वाला बैटर 2 टेबलस्पून दोबारा से, और इसके बाद फिर हम दोबारा से कोको पाउडर वाला बैटर डालेंगे, और इसी तरह से हम ना लेयर्स लगाते जाएंगे। सिंपल डालेंगे, फिर कोको पाउडर वाला, फिर सिंपल, फिर कोको पाउडर वाला, इसी तरह से हम एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे बैटर। हमने इस पैन को हाथों से हिलाना बिल्कुल नहीं है, ये खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएगा ऊपर। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे मिक्सचर खुद ब खुद पैन में फैलना शुरू हो जाएगा, उसे हिलाने की जरूरत नहीं है पैन को। और इसी तरह से आपने अपना तमाम बैटर जो है वो खत्म करना है, इसी तरह से लेयर्स लगाते हुए। तो बहुत मज़ेदार बनते हैं व्यूवर्स ये विदाउट ऑयल और बटर के हमारा जो ज़ेबरा केक है। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें तमाम बैटर मैंने डाल दिए, और इसे टैप करेंगे इसी तरह से 2 से 3 बार किचन काउंटर पे। और अब मैं इसे पतीले में बेक करूंगी। पतीला मैंने 10 मिनट पहले चूल्हे के ऊपर प्री हीट होने के लिए ठहरा दिया था, अब वो गर्म हो चुका है। तो ये देखें हम पतीले का ढक्कन हटाएंगे, पतीला अच्छा खासा गर्म है। और ये जो आपको सेंटर में स्टैंड नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम अपना केक का मोल्ड रख देंगे, सेंटर में रखेंगे और फौरन से ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद इसके ऊपर हम कोई वजनी चीज रख देंगे ढक्कन के ऊपर, ताकि साइड से जो हीट है वो निकले ना। और नीचे मैं फ्लेम 5 मिनट के लिए हाई कर दूंगी, और उसके बाद फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, और इसको बेक करेंगे 35 से 40 मिनट तक। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो टाइमिंग सेम ही रहेंगी, लेकिन आपने 180 सेंटीग्रेड पे बेक करना होगा ओवन में, टेम्परेचर आपका 180 होना चाहिए। तो ये देखें व्यूवर्स तकरीबन 40 मिनट हो गया, हमारा ज़ेबरा केक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। अब इसे हम पतीले से बाहर निकालते हैं। ये मैंने निकाल लिया, और देखें बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार हमारा जो केक है बेक हुआ है। और अब मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से हमारा केक जो है वो कट हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितना सॉफ्ट बना हुआ है विदाउट ऑयल और बटर के भी। तो बहुत मज़ेदार ये केक बनते हैं। अभी मैं आपको इसे प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये देखें शक्ल से आप अंदाज़ा लगा सक रहे होंगे कितना ये सॉफ्ट बना हुआ है। तो लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।